नमस्कार दोस्तों, पीओके में आजादी की मांग इस वक्त चरम सीमा पर है। इससे बड़ा आंदोलन आजादी के लिए पीओके में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। पीओके में आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, ह्यूज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बड़ा आंदोलन किया जा रहा है और इस बार तो इस आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया है। पीओके की जनता के बीच में और पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। जनता ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। इस चक्कर में पुलिस को वहां पर फायरिंग भी करनी पड़ गई है। आप सभी को पता है कि 2019 का वो समय याद करो जब धारा 370 को हटाया गया था और हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक फेमस भाषण दिया गया था कि पीओके के लिए जान दे देंगे। साहब क्या बात कर रहे हो, पीओके के लिए हम अपना खून दे देंगे, अपनी जान दे देंगे। हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का मतलब ये नहीं है कि वो एरिया जो हमारे पास है। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का मतलब होता है वो पूरा का पूरा एरिया, वो चाहे पाकिस्तान के पास हो, वो चाहे चाइना के पास हो। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो एरिया है जिसको हम लोग तो पीओके बोलते हैं और पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, जो 1947 में इसने कैप्चर कर लिया था। ये भी जम्मू कश्मीर का पार्ट है। और ये जो अक्साई चाइना है, ये 1962 में चाइना हमसे जीत कर ले गया था। तो ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 5 मई का भाषण है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे जो रक्षा मंत्री जिनका नाम राजनाथ सिंह है, उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, नो नीड टू कैप्चर पीओके। पीओके को कैप्चर करने की जरूरत नहीं है, बाय फोर्स बलपूर्वक या आर्मी के माध्यम से पीओके को अपने में मिलाने की या कैप्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पीपल विल देमसेल्फ वांट टू ज्वाइन इंडिया। क्योंकि जो पीओके के लोग हैं, पीओके की जो जनता है, वो अपने आप ही भारत में शामिल होना चाहती है। वो खुद आकर भारत में शामिल होगी। हमें आर्मी का या बलपूर्वक पीओके के अपने कब्जे में लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ये आज की घटना है, मतलब आज की नहीं है, 2-3 दिन पहले से प्रोटेस्ट चल रहा है और पीओके के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है ना। ये जो आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये पीओके का फ्लैग है ना। पुलिस को उल्टा कर दिया गया है। वीडियो तो खैर नहीं है क्योंकि वो ट्विटर पे मौजूद है। अच्छा, आजादी आजादी के नारों के साथ ह्यूज प्रोटेस्ट चल रहा है। आखिर लोग चाहते क्या है? चाहते क्या है लोग? देखो इस फ्लैग को देखो जरा एक बार। इस फ्लैग में जो ऊपर वाला फ्लैग है ना, ये है पीओके का फ्लैग, ठीक है। और इसके जो जस्ट नीचे है, ये है भारत का फ्लैग और इसके जो जस्ट नीचे है वो पाकिस्तान का फ्लैग है। भारत के फ्लैग के ऊपर सही का निशान बन रहा है और पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर क्रॉस का निशान बन रहा है। पीओके की जनता की ये डिमांड है कि भाई या तो हमें आज़ादी दे दो, अपना खुद का फ्लैग दे दो, या हमें भारत के अंदर मर्ज कर दो, है ना। अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो हम पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, तो या तो हमें आज़ाद कर दिया जाए या हमें भारत के अंदर मर्ज कर दिया जाए। हम पाकिस्तान का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं। और इस प्रोटेस्ट के अंदर आपको एक चीज़ और नजर आ रही होगी इंटरेस्टिंग, इसमें भारत का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, इंडिया का फ्लैग पाकिस्तान की धरती पर प्रोटेस्ट के बीच में दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट पीओके की जनता ने, जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और जिसको पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं देखा गया। पुलिस के सामने आमने सामने कभी जनता इससे पहले कभी नहीं आई। छोटे मोटे तो प्रोटेस्ट कई बार हुए हैं, तो बड़ा प्रोटेस्ट हो गया। या तो हमें आज़ाद कर दो या हमें भारत में मिला दो, हम पाकिस्तान में बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। आखिर पीओके की जनता ये कर क्यों रही है ना। आजादी 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 पहले भी कहीं सुना हुआ है, JNU, हम लेके रहेंगे आजादी। और एक आजादी आजादी यहाँ की है, ह्यूज प्रोटेस्ट क्लैश विद कॉप्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अच्छा, पाकिस्तान की जनता चाहती क्या है? पाकिस्तान की जनता वहां पर परेशान है, सॉरी पीओके की जनता वहां पर परेशान है इन्फ्लेशन से, है ना, हाई टैक्स रेट से और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से। वहां पर महंगाई की दर बड़े पैमाने पर 15% से ज्यादा हमेशा वहां पर इन्फ्लेशन है, महंगाई रहती है। गरीबी बहुत ज्यादा है वहां पर, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है वहां पर। इसके अलावा टैक्स रेट बहुत ज्यादा कर रखी है पीओके के अंदर। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, हर दूसरे दिन वहां पर बिजली चली जाती है, बिजली गुल हो जाती है, इस बात से भी परेशान है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, पीओके की जनता इमरान खान के फेवर में ज्यादा थी क्योंकि इमरान खान ने इतने सख्त नियम कानून पीओके की जनता के लिए नहीं बनाए थे। पीओके में इमरान खान ने 2 बार विजिट भी किया था और वहां पर आश्वासन भी दे के आया था कि आपके लिए नियम कानून सख्त नहीं किए जाएंगे। तो पीओके की जनता इमरान खान के फेवर में थी। और ये जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, अभी देखो जो 2021 में इलेक्शन हुआ था ना पीओके के अंदर, उसके अंदर पीटीआई, ये है इमरान खान की पार्टी, इसको 21 सीट मिली थी। और ये जो नवाज शरीफ की पार्टी है ना, इसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 8 सीट मिली है 2021 के असेंबली इलेक्शन में पीओके में। और ये जो इमरान खान की पार्टी थी पीटीआई, उसने बहुमत से यहां पर जीत हासिल की थी, तो इसके फेवर में। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान को जेल में डाल दिया गया 14 साल के लिए। और अभी थोड़े दिन पहले इमरान खान ने जेल के अंदर से एक नोट लिखा था, अगर आपको पता है तो,
ऑल दैट इज लेफ्ट फॉर पाक आर्मी इज मर्डर मी। पाकिस्तान की आर्मी के लिए अब जो कुछ बचा है वो केवल इतना बचा है, सब कुछ तो वो कर चुकी है, मुझे बर्बाद कर चुकी है, जेल में डाल चुकी है, वो मेरा मर्डर करना चाहती है। हो सकता है भविष्य में आपको ऐसा सुनने को मिले कि इमरान खान की जेल में डेथ हो गई है, तो पाकिस्तान की आर्मी के पास अब यही बचा है कि वो मेरा मर्डर करेगी। और थोड़े दिन पहले नो टॉलरेंस फॉर टेकिंग लॉ इन वंस ओवन। इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है पाकिस्तान में वो कौन सी पार्टी चल रही है? नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है और इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और नवाज शरीफ ने थोड़े दिन पहले यह कहा था, नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कहा था नो टॉलरेंस फॉर टेकिंग लॉ इन वंस ओवन कंट्री। अपने देश के अंदर नियम कानून बनाने को टॉलरेंस नहीं कहते, सहिष्णुता नहीं कहते। तो अपना देश है, हम अपने देश में नियम कानून बनाएंगे, तो यहां पर नियम कानून थोड़े ज्यादा सख्त कर रखे हैं ये वाली जो शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट चल रही है इस टाइम पे। और क्यों शामिल होना चाहती है? अभी आईएमएफ थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में विजिट करने आया था और आईएमएफ ने कहा था, IMF डाउट पाकिस्तान एबिलिटी टू रिपे डेट एज सपोर्ट टीम अराइव इन इस्लामाबाद। IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट टीम आई थी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की हालत को देखते हुए। और IMF की टीम ने यहां करा के बोला कि पाकिस्तान रिपे नहीं कर पाएगा, अपना कर्जा चुका नहीं पाएगा, हमें कैसे भी करके पाकिस्तान को बचाना पड़ेगा। और थोड़े दिन पहले आपने यह भी सुना होगा कि पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने यह कहा था, इंडिया एमिंग टू बी सुपर पावर व्हाइल वी आर बेगिंग। भारत सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है और हम भीख मांगने की तरफ जा रहे हैं। आज भी हम दिवालिया होने की कगार पर है, आए दिन किसी न किसी से भीख ही मांगते हैं। तो रीजन बहुत सारे हैं, टैक्स रेट बहुत ज्यादा कर रखी है, महंगाई बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज, हद दूसरे दिन वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। वो लोग जब वहां से देखते होंगे तार के पीछे से कि भारत के अंदर अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, जिंदगी आसान है, बेरोजगारी बहुत कम है ना, इन्फ्लेशन भी बहुत कम है, महंगाई बहुत कम है, तो उनका मन करता होगा कि हमें भारत में शामिल होना चाहिए, इसलिए उनका मन करता है भारत में शामिल होने के लिए। और एक और बात जो आपको बतानी है, आपने एक न्यूज सुनी होगी, इन दिनों चर्चा में है, क्या ब्रह्मोस मिसाइल का सीक्रेट पाकिस्तान में लीक हो गया है? क्या ब्रह्मोस मिसाइल का सीक्रेट पाकिस्तान को पता चल गया है? यह बात भी काफी न्यूज में है। देखो अभी 2022 में आप सभी को पता है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो थोड़ा सा इधर उधर निकल गई थी, है ना। उस टाइम पे भी बहुत सारी न्यूज में आया था कि पाकिस्तान है ना वो ब्रह्मोस मिसाइल का डुप्लीकेट बना लेगा, ब्रह्मोस मिसाइल की कॉपी कर लेगा। अरे वो अपना नालायक बेटा है, वो नालायक बेटा, उसको सब कुछ बताने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। एक चाइना है जिसको थोड़ा सा कुछ बता दिया जाए तो टीप के कॉपी मार लेता है, और एक ही अपना नालायक बच्चा है, सब कुछ अगर इसको रटा दिया जाए, बता दिया जाए तो भी ये कुछ ना कर पाएगा, इतना नालायक बच्चा है, उस टाइम पे कुछ ना कर पाया। और अभी एक हनी ट्रैप नाम का केस आया है। हनी ट्रैप का मतलब मैं आपको सिंपल बता दूं, सिंपल से सिंपल भाषा में, हनी ट्रैप का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, शहद जैसी बातें करना और सामने वाले को रिझा देना। उसके बाद वो आपसे बातें चीतें करना है, जो आपका फैमिली मेंबर की तरह हो जाएगा, वो वीडियो कॉल पे बात करेगा, आपसे चैटे वगैरह करेगा। तो एक हनी ट्रैप का केस सामने आया है, और हनी ट्रैप का मतलब मैंने आपको बताया चिकनी चुपड़ी बातें करके सामने वाले को रिझाना और एज फ्रेंडली रिलेशन बना लेना। तो डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट है ना, डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट है, इनके ऊपर आरोप लगाया कि इनके माध्यम से जो ब्रह्मोस मिसाइल की सूचना है वो पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है। कैसे पहुंची है? देखो हनी ट्रैप कैसे काम करता है, जैसे पाकिस्तान का कोई एजेंट है, अब ये तो पाकिस्तान का एजेंट है, ये जाके बैठ जाएगा कहां पर, ब्रिटेन में या लंदन में जाके बैठ जाएगा और अपना नाम बदलेगा। मान लोगे ये अपना नाम रख लेगा आजाद, है तो ये पाकिस्तान का एजेंट, लेकिन पाकिस्तान छोड़कर कहां पे जाके बैठ जाएगा, ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में जाके अपना नाम बदल लेगा, अपनी आइडेंटिटी बदल लेगा और वहां पर जाकर रहने लगेगा। और ये फिर फ्रेंड बन जाएगा, डीआरडीओ के साइंटिस्ट का फ्रेंड बन जाएगा। 1-2 महीने गुजरेंगे, 3-4 महीने गुजरेंगे, आपस में रोजाना बातचीत होगी, वीडियो कॉल होगी, चैट होगी, तो फिर धीरे धीरे बात खुलने लगेगी, यार कहाँ काम करते हो, यार मैं डीआरडीओ में काम करता हूँ। अच्छा डीआरडीओ क्या है ये, फिर वो बताएगा डीआरडीओ ये, अच्छा क्या क्या होता है डीआरडीओ में, फिर ये बताएगा अच्छा ये होता है डीआरडीओ में। जब आप बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं तो हर एक चीज आप शेयर करने लग जाते हैं, इसी को कहा जाता है हनी ट्रैप। तो हनी ट्रैप का केस सामने आया है कि हो सकता है ब्रह्मोस मिसाइल की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो पाकिस्तान तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है, और पहुंच भी जाएगी तो कुछ करना पाएगा। लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने यही कहा कि एक अक्यूज्ड डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को पकड़ा गया है, ये चैट वगैरह करते थे, ब्रह्मोस की काफी इंफॉर्मेशन या सूचना इसने एक दूसरे आदमी को पहुंचाई है जो लंदन में बैठा हुआ था। तो हनी ट्रैप का केस भी सामने आया है। और आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।